जो मुझे कह रहा है कि बलात्कारी, भाई साहब आप गलत बोल रहे हो। अगर मैंने केस डाल दिया आपके ऊपर, मुझे साबित करो मैं कहाँ बलात्कारी हूँ, कौन से जज ने मुझे बलात्कारी किया। मैं बताना चाहूंगा सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी और उसकी पत्नी, जो कि मेरी मम्मी का जो घर है उसके ऊपर ही रहते हैं, और इन्होंने किस रीति से मेरी माँ को, मेरे बाप को और हम सबको तंग परेशान किया गया है, उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। सुनो, ये औरत है ना, ठीक है, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इससे कम से कम 11-12 साल हो गए इसके साथ रह रही है। शादी भी पता नहीं इन्होंने की है कि नहीं की है, कोई पता नहीं। आप जाओगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ब्रदर जी मैं कहता हूँ इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जितने भी जज साहबान हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को संज्ञान लेना चाहिए, हमारे जितने भी कानून मंत्री हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। इस केस की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इस केस में पूरा बेसलेस केस था। इस केस में विदाउट एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं थे जिसमें साबित हो प्रॉफेसर विजेंद्र सिंह जी ने जो रेप किया। आप सभी को जय मसीह। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह को लेकर के। विजेंद्र सिंह ने क्या कोई बलात्कार किया है या नहीं किया है, इसको लेकर के बहुत बड़ी यहाँ पर अभी मसीह समाज में या फिर जो पक्ष और विपक्ष है दोनों आरोप लगा रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं कि नहीं प्रोफेट विजेंद्र सिंह बलात्कारी नहीं है, उसने किसी का रेप नहीं किया है, झूठे आरोप में फंसाया गया है। लेकिन हम कोर्ट का जो निर्णय है, जो कोर्ट का फैसला है, सारा आंखों पे रखते हैं। यदि कोर्ट ने सजा सुनाई है तो कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है 2-3 दिन से लगातार, जो पीड़िता पक्ष थी और जिस तरीके से प्रोफेट विजेंद्र के पक्ष के लोग आपस में भिड़े हुए हैं। क्यों? जिस तरीके से पीड़िता थी, उनका कहना है कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने मेरे साथ गलत किया है, इसके खिलाफ मैंने कोर्ट में इस तरीके से FIR भी कराई और उसके बाद इसको सजा मिली। पीड़िता का ये कहना है। और दूसरा पक्ष उन्हीं के लड़की के जो माता पिता होते हैं, भाई होते हैं, उनका तीनों को एक कहना है कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने कोई बलात्कार नहीं किया और किसी प्रकार से लड़की को छुआ भी नहीं। और बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं जो कि सोशल मीडिया में आप लगातार देखते आ रहे हैं। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? मैंने पहले भी कहा कि कोर्ट का जो फैसला है सारा आंखों पर है, उसका मानना ही हमारा कानून और नियम कहता है। लेकिन यदि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं घटी, मैं कहना चाहूंगा तो जिस तरीके से अभी मैं आपको प्रोफेट विजेंद्र सिंह के करीबी जो कि सुजीत थापर है, उनकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उनका क्या कहना है कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह को किसी प्रकार के आर्गुमेंट ना करते हुए डायरेक्ट उन्हें दोषी करार दिया गया और 1 तारीख को मतलब उन्हें सजा फैसला सुना दिया गया। इसमें किसी प्रकार का पक्ष और विपक्ष का आर्गुमेंट नहीं लिया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर यह घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती देखना चाहिए। और यहाँ पर सुधीर थापर ये भी कहते हैं, जो कि पास्टर विजेंद्र सिंह के करीबी भी हैं, उनका ये कहना है कि ये बात हर एक कानून मंत्री को जानना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना जो भी है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, सुजीत थापर ने बात की। तो मेरे प्रिय बहनों, ये तो केस और उलझता जा रहा है क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे लोग अपना तर्क, अपना विचार, अपना पक्ष इस बात को लेकर के रखते हैं कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह सही है और जिस तरीके से उस लड़की का कहना कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह गलत है, इसलिए इसे सजा मिली है। अब दिलचस्प बात यह हो जाती है, यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि जिस पीड़िता ने, जिस लड़की ने प्रोफेट विजेंद्र सिंह के रेप केस के मामले में FIR करवाई, जेल हो गई, सजा भी हो गई, आजीवन कारावास की, उसके घर के, उसके सास ससुर, उसके जिस तरीके से देवर कहें या और कहें, मतलब कि जिस तरीके से रॉकी के भाई को मतलब कह रहे हैं, तो यहाँ पर 2 जिस तरीके से परिवार में, एक माँ के 2 बेटे हैं। एक तो जिस तरीके से प्रोफेट विजेंद्र सिंह के खिलाफ है, पति और पत्नी, जिसके ऊपर इस तरीके से मतलब इस तरीके का कार्य किया गया है, ऐसे आरोप लगाए गए थे और जिस तरीके से प्रोफेट विजेंद्र सिंह को सजा मिली। और एक पक्ष होता है जो कि उनके माता पिता, भाई होते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर हमारा जो भाई है वो हमें मारता है, पीटता है, हमें धमकाता है। मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ, आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। जो मुझे कह रहा है कि बलात्कारी, भाई साहब आप गलत बोल रहे हो। अगर मैंने केस डाल दिया आपके ऊपर, मुझे साबित करो मैं कहाँ बलात्कारी हूँ, कौन से जज ने मुझे बलात्कारी किया। मैं बताना चाहूंगा सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी और उसकी पत्नी, जो कि मेरी मम्मी का जो घर है उसके ऊपर ही रहते हैं, और इन्होंने किस रीति से मेरी माँ को, मेरे बाप को और हम सबको तंग परेशान किया गया है, उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। सुनो, ये औरत है ना, ठीक है,
ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इससे कम से कम 11-12 साल हो गए इसके साथ रह रही है। हाँ। शादी भी पता नहीं इन्होंने की है कि नहीं की है, कोई पता नहीं। बजिंदर सिंह को फंसाया। हाँ, मतलब जिन्होंने पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाया है उस लड़के के आप पिताजी बोल रहे हैं। और वो जो लड़की थी वो कौन थी? आपकी बहू थी? हाँ जी। हाँ, वो आपकी बहू थी। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरमेश सिंह। क्या नाम? हरमेश सिंह। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आगे क्या बोलना है? मैं ये बोल रहा हूँ जिसने इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी बदमाशगिरी कर रखी है हमारे घर के अंदर। हाँ। इतनी दादागिरी के हमारा जीना तब्बुर कर रखा। इन लोगों ने हमारे को मेरा बेटा है जो बड़े वाला ना, वो फादरी है, पास्टर हरदीप सिंह। आपका बेटा पास्टर है? हाँ जी। क्या नाम है उसका? पास्टर हरदीप सिंह। हाँ, वो कहाँ सेवा करते हैं? हम लोग वहीं पे करते हैं, पंजाब में। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या सही में बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ? देखो जी, मेरी बात सुनो। कोई भी ये झूठा केस उसने बना के लगाया हुआ है। हाँ, मतलब आपकी बहू झूठी है? हाँ जी। ये पहले भी किसी 2 व्यक्ति के ऊपर केस लगा चुकी थी? हमारे पास तो सारे सब उसके प्रूफ पड़े हैं। हमने मीडिया पे दे रखा था, लेकिन वो इन लोगों ने वीडियो ही दबा दी। जिस तरीके से आपने इस वीडियो में देखा, उनका माँ का कहना है, उनका भाई का कहना है कि बहुत ज्यादा हमें सताया जाता है, परेशान किया जाता है, हमें मारा जाता है, धमकाया जाता है। यहाँ तक कि उनके जो पिता होता है, जो लड़की के पिता होता है, मतलब ससुर होता है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि उसने कहा है कि यहाँ तक कि मेरा जो छोटा बेटा उसको भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसको भी मतलब रेप केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। बड़े बड़े बयान दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ये घटनाएं हमें देखने को मिलती है। तो मेरे प्रिय बहनों, आपको मैं वीडियो दिखाना चाहूंगा। अब इस विषय में बात करना चाहता हूं कि बजेंद्र सिंह के करीबी, मतलब उन्हीं के कार्य करने वाले, काम करने वाले, प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के चर्च में रहने वाले सुजीत थापर की वीडियो, उसको मैं दिखाऊंगा कि ये इंटरव्यू में कहा गया है। सुजीत थापर ने बहुत सारी बातों को रखा है कि किसी प्रकार का पक्ष इस तरीके से नहीं लिया गया, एक पक्ष को सुन करके फैसला सुना दिया गया है और बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी जानने को आपको मिलेगी। आइए मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस इंटरव्यू को देखिए। रोज है, उनके मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन भी है। थापर साहब 28 को उनको दोषी करार दिया जाता है, 1 तारीख को उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। कुल मिला के पूरे मामले को कैसे देखते हैं? पहले सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो उनको कन्विक्टेड, उनको जो दोषी करार साबित किया गया, वो जहां तक मुझे लग रहा है भी उस जो केस था, जो उनका केस था, जो जजमेंट थी, जो जजमेंट 1 अप्रैल को आनी थी, लेकिन वो जजमेंट मैं देख रहा हूँ वो 28 मार्च को आई। लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है, जब जजमेंट ही 1 अप्रैल को आनी है, तो जो 28 अप्रैल को जो वहां पर जो आर्गुमेंट्स होने थे, वहां पर कोई आर्गुमेंट्स नहीं हुआ। और इससे लग रहा है शायद भी जो वहां पर जो फैसला लिया गया वो ऑन मेरिट फैसला नहीं लिया गया। यदि वो ऑन मेरिट फैसला लिया गया होता तो उसके सबूतों के आधार पर फैसला लिया जाता, तो शायद प्रॉफेट बजिंदर जी वो सलाखों के पीछे ना होते। आपके कहने का मतलब है कि अदालत में सबूत नहीं दिए गए, बगैर सबूतों की अदालत ने जो उन्हें दोषी करार दे दिया और उनको उम्र कैद की सजा सुना दी, आप ये कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मीडिया ट्रायल चला, सबसे पहले तो मैं आज तकरीबन 2 मंथ से कहता आ रहा हूँ, जो मीडिया ट्रायल चला उसके केस को लेकर करीबन 2 मंथ से मीडिया ट्रायल हाँ वो चला। कैसे? वो कैसे चला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चल रही थी। सर सोशल मीडिया पे चल रही थी ना? नहीं, सोशल मीडिया ट्रायल मत बोलिए। नहीं, अब ये तो बात नहीं, देखिए मीडिया ट्रायल ही चला। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, सोशल मीडिया भी मीडिया ट्रायल पे आ गया। नहीं, मीडिया ट्रायल चला। नहीं, देखिए मैं अपनी बातों से नहीं, मैं अपनी बातों से नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसके केस को प्रभावित किया गया। उसके केस में जो प्रभावित करना था, जो उनके केस को उनके केस को जो असल सच्चाई थी वो सामने नहीं लेकर आई गई। लेकिन जब भी हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते थे, मैं एज ए स्पोक्स पर्सन, क्योंकि मैं मसीह समाज की अगुवाई करता हूं, और मैंने देखा वहां पर जो एक पक्ष का जो वो उनका बयान लिया जा रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष का बयान नहीं लिया जा रहा था। लेकिन आपको मैं ये याद दिलवा दूं, हामिद मसीह के साथ हमारी बात हुई है, पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रधान है। उन्होंने कहा है कि जो पहले FIR कपूरथला में दर्ज हुई, उसके बाद मोहाली में दर्ज हुई, उसके बाद ये तूल पकड़ गया मामला। और दूसरी बात, आपने कहा एक पक्ष का बयान,
क्या पास्टर बजिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी? क्या आपने प्रोटेस्ट नहीं करा था उनके खिलाफ? हमने सब कवर किया है सर। आप कैसे कह रहे हो कि आपका बयान नहीं लिया गया, एक पक्ष चलाया गया? नहीं नहीं, जो उनके केस को, जिस केस को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, वही उसी केस को लेकर भी बात पहले ब्रदर, मैं जिस जिस केस को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज आपके जो चैनल के ऊपर मुझे बोलने का मौका मिला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उनका केस था, उस केस को लेकर मैं आपको बताऊं, उसको ऑन मेरिट जो फैसला नहीं लिया गया, और जो मीडिया ट्रायल चला और मीडिया ने जो उस केस को प्रभावित किया, और जो मीडिया में जो असल सच्चाई दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई गई। लेकिन इधर उधर से करीबन 2 मंथ से देखिए नेशनल मीडिया बोल रहा था, और जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आए दिन ये खबरें दिखा रहा था, उसका प्रभाव जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो हमारे माननीय योग्य हमारे जज साहब है उनके ऊपर इस सारे मीडिया ट्रायल का प्रभाव जो आप जो समझ जज साहब के सकते हो, ऊपर आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो कि माननीय जज साहब वो कभी भी किसी के पक्षपात नहीं करते, क्योंकि एक उनकी उपाधि है, और दूसरा वो किसी के दबाव में नहीं आ सकते, क्योंकि जज एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, और वो देखिए वो जो फैसला करते हैं वो सबूतों के आधार पे करते हैं, ना कि मीडिया के प्रेशर या किसी और प्रेशर। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको भेज दिया गया। अरे सर, 1 तारीख को सजा सुनाई गई है, 28 को उन्हें दोषी करार दिया गया। ये कितनी बार? नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, अरे मैंने पहले आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप ब्रदर जी ऑनलाइन चेक करिए। उस दिन आर्गुमेंट्स थे, उस दिन सजा नहीं सुनाई गई, उस दिन जजमेंट नहीं थे। 28 को कहा दोषी करार दिया गया, मैं कब कह रहा हूँ वैसे 1 तारीख को सजा सुनाई गई। दोषी करार कैसे कर दिया गया, जबकि उस दिन तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, उस दिन तो मीडिया रिपोर्ट्स देख लीजिए ब्रदर, ये मीडिया ट्रायल तो चला, मैं इसीलिए तो आपको बार बार बताऊं, मैं जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और हर चीज को साबित करूंगा। और अभी देखिए, अब जनता की अदालत लगेगी और जनता के सामने मैं पेश करूंगा एवरीथिंग, जो एविडेंस है, हर एविडेंस को साबित करूंगा, जो ऑन रिकॉर्ड मैं पेश करूंगा। भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर जो केस चला, उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं थी, उसको केस को प्रभावित किया गया मीडिया के द्वारा, और उसको केस में यदि सच्चाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, यदि उसमें मैं आपको सारे, अभी मेरे पास ऑर्डर आने दीजिए, और ऑर्डर आने के बाद मैं हर चीज को साबित कर दूंगा। आप जाओगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? ब्रदर जी, मैं कहता हूं इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जितने भी जज साहबान हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को संज्ञान लेना चाहिए, हमारे जितने भी कानून मंत्री हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। इस केस की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इस केस में पूरा बेसलेस केस था। इस केस में विदाउट एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं थे जिसमें साबित हो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने जो रेप किया। जिस तरीके से आपने इस इंटरव्यू में देखा है, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रॉफिट बजिंदर सिंह बलात्कारी है या बलात्कार नहीं किया है? या जिस तरीके से उनके करीबी कहना है, या प्रॉफिट बजिंदर सिंह के जो साथ हैं, जो उनके पक्ष में है, उनका तो यही मानना है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया है जिनको आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। झूठी एफआईआर है, झूठा मतलब केसी है, इस तरीके का दावा करते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से मैंने फिर कहा है आपको कि कोर्ट का फैसला सराखों पे है, कोर्ट ने जो सुनाया है वो हो सकता है कि सही है, उसको हम मानते हैं, लेकिन जिस तरीके की सोशल मीडिया में अभी बात निकल करके आ रही है, समाज में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? उस लड़की को जिस तरीके से प्रॉफिट बजिंदर सिंह के जो पक्ष में है, उन लोगों को कहना है कि लड़की मतलब पहले से मतलब इस तरीके है, ऐसे है, वैसे है, ये लड़की कई लड़कों को फंसा चुकी है, पैसे के लिए ये करती वो करती है, बहुत सारी बातें कही जाती है। और जिस तरीके से प्रॉफिट बजिंदर सिंह के जो विरुद्ध हैं, जिन्होंने एफआईआर की, उनको जेल भिजवाया, उनका यही कहना है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत था, इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई। अब इस पर क्या डिस्कस करें, मुझे खुद नहीं समझ में आता है। आप क्या विचार कहता है, आप क्या मन में सोचते हैं, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारी वीडियो आपको ऐसे देखने को मिलेंगी। तो मेरे प्रिय भाइयों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कि और लोगों को देखने को मिले, और लोग जानने को मिले, और लोग सोचे समझे कि क्या कंडीशन क्या हो रहा है।